बड़े बड़े काम हम करते हैं बहैसियत साफ़ी, लेकिन कभी कभार हमारी हिम्मत छूट जाती है कि एक प्रिंसिपल 19वें ग्रेड का प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज का प्रिंसिपल, औरंगी टाउन का प्रिंसिपल, जब मैंने उनसे ये पूछा कि असातिज़ाए कराम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में है, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि हम कई बार मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके हैं, दरख्वास्त कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं, इंस्पेक्शन टीम आती है, लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं होता, रेनोवेशन का काम नहीं होता। इस इमारत के नीचे 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, चले ग्रेड छोड़ दें, उस्ताद बैठते हैं, माशरे का अहम असासा बैठते हैं, वो उस्ताद बैठते हैं जिन्होंने नस्लों को आगे बढ़ाना है, नस्लों को पढ़ाना है, इस मुल्क को कौम की तरक्की में नौजवानों को उनका हाथ पकड़ के, हाथ थाम के आगे लेके जाना है। लेकिन औरंगी टाउन में वो उस्ताद एक ऐसे स्टाफ रूम में बैठ रहे हैं जिसकी छत पहले गिर चुकी है, चूना लगा के काम चलाने के लिए सिर्फ उसको बनाया गया है, किसी वक्त वो दोबारा दीवारें गिर सकती हैं। मेरे सामने जो उस्ताद है शाहिद सलीम साहब, अगर इनके आंसू डायरेक्टरेट कॉलेजेस को पहुंच जाएं, इनके आंसू अगर वजारत तालीम को पहुंच जाएं, महकमा तालीम को पहुंच जाएं, वजीर तालीम को पहुंच जाएं, सेक्रेटरी तालीम को पहुंच जाएं, उस बाशऊर लोगों को पहुंच जाएं जो तालीम की कदर करते हैं, तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि ये शाहिद सलीम साहब बच्चों की वजह से आंखों में आंसू लिए बैठे हुए, टीचर्स की वजह से आंखों में आंसू लिए बैठे हुए कि मैं कई मरतबा दरख्वास्त कर चुका हूं, लेकिन कोई इस कॉलेज को बनाने नहीं आ रहा, किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं? निज़ाम तालीम कहाँ पर लाके खड़ा किया है? डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज का मतलब होता है, सुन लें आप जो आला हुक्काम है, डिग्री कॉलेज का मतलब ये है डिग्री अवार्ड होती है, आगे की जिंदगी बनती है। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि उसके बिहाफ पे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हासिल किया जाता है। लेकिन छत जब गिरने वाली होगी तो बच्चा खाक पड़ेगा, खाक एडमिशन के लिए सोचेगा, वो तो ये सोचता रहेगा कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, कब तक मैं छत से बचूं, किस तरह मैं ऊपर देखते रहूं। वो बोर्ड की तरफ थोड़ी देखेगा, उस्ताद की तरफ थोड़ी देखेगा, वो इस खौफ में बैठा रहेगा कि छत गिरेगी और पता नहीं किस वक्त आ जाए। ये कौन से जवाल का मकाम है? ये तो स्टाफ रूम से हमने स्टार्ट किया है, अभी कॉलेज में आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि मामलात क्या है। और आप आए एक मरतबा, और मैं महकमा तालीम में जितने लोग हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अपने एक बच्चे का मेरिट पे यहां पर कैब के थ्रू एडमिशन करा के देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि बच्चे और यहाँ के उस्ताद किस अजियत का शिकार हैं। नाजरीन, ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज औरंगी टाउन, यहाँ पर इंतज़ामिया से मतलब होता है डीसी ऑफिस ने यहाँ लोगों को फुटबॉल खेलने की इजाज़त दी है दोपहर में। लेकिन वो फुटबॉल खेलने आए तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब से यहाँ पर फुटबॉल शुरू हुई है ये दीवारें और टूटना शुरू हो गई हैं। फुटबॉल शुरू होने के बाद इन दीवारों से सरिया गायब होना शुरू हो गई है। कौन से फुटबॉलर्स हैं जो सरिये गायब करते हैं? इस ग्राउंड में चंद चीज़ें हम आपको आगे दिखाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे पता चलता है कि शाम में सिर्फ यहाँ पर फुटबॉल नहीं होती, चूँकि सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं होता। फुटबॉलर्स तो शाम में आते हैं, रात में भी यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, चोरियाँ हो सकती हैं, मंशियात का इस्तेमाल हो सकता है। सरिया चोरी वही लोग करते हैं जो मंशियात फरोशी में मुलविस होते हैं। एक डिग्री कॉलेज जहाँ पर यूनिफॉर्म में बच्चे मौजूद हैं जो पढ़ने आए हैं, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सुबह में यहाँ टीचर्स भी मौजूद हैं। दोपहर में अगर किसी भी इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है, किस बिहाफ पे इजाज़त दी? इजाज़त देने के बाद इंतज़ामात क्या किए? इंतज़ामात अगर किए तो उसमें सिक्योरिटी का क्या इंतज़ामात थे? क्या इंतज़ामिया को ये नहीं पता कि शादी हॉल में, आम ग्राउंड में और कॉलेज के साथ जो ग्राउंड होते हैं उसमें बड़ा फ़र्क होता है। शादी हॉल में शादी होती है, ख़त्म हो जाती है, सफाई हो जाती है। कॉलेज के साथ जो ग्राउंड होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, नज़्म ज़ब्त होता है। अगले दिन स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेकिन जब अगले दिन स्टूडेंट्स आते हैं उनको दीवारों से सरिये गायब मिलते हैं। दीवारें वैसी मखदूश हालत में हैं, किसी भी वक्त गिर सकती हैं। इंस्पेक्शन कई मरतबा हो चुके हैं, इंस्पेक्शन के बाद भी अगर यहाँ पर मामलात ये चलते रहे तो सवाल ये है कि टीचर्स और स्टूडेंट वो तालीमी मराहिल पर फोकस करेंगे या छत पे देखते रहेंगे या फिर इन सरियों को, पिलर को देखते रहेंगे। ये कब गिरे,
कब जान बचाएं, किस तरह यहाँ से भागें, या खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या डीसी साहब आके यहाँ पर उस चीज़ की अथॉरिटी देंगे कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी थी। डायरेक्टर कॉलेजेस क्या यहाँ पर आएंगे, वजीर तालीम आएंगे, सेक्रेटरी तालीम आएंगे। खुदा न खास्ता यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी पे एक भी सरिया ईंट गिर जाती है, उसकी जान का जिम्मेदार कौन है, कौन जवाब देगा। या ये कह देंगे कि नहीं मखदूश हालत थी, हमने नोटिस लिया हुआ था, इमारत गिर गई है, मुस्तकबिल में ऐसा हादसा नहीं होगा। आपके अपने बच्चे के साथ अगर इस कॉलेज में कोई हादसा हो जाए तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि हादसा क्या होता है। ये बेचारे मुतवस्सित तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। इसमें शायद कोई सेक्रेटरी तालीम का, कोई वजीर का, आला अहदेदार का बच्चा नहीं है। इसलिए यहाँ की दीवारें अगर गिरने भी लगे तो आप नोटिस नहीं लेंगे। हाँ, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो वजीर आला भी यहाँ मौजूद होंगे, गवर्नर भी मौजूद होंगे, सेक्रेटरी तालीम भी मौजूद होंगे। लेकिन क्यों हो कोई हादसा, इन बच्चों के साथ क्यों हो? इनका ये हक नहीं है कि इनकी इमारत को दोबारा से सही तरह तामीर किया जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें बेहतर तरीके से पढ़ सके। एक उस्ताद, प्रिंसिपल, हमारे माशरे का मोअज़्ज़ज़ शख्स, यहाँ के असातिज़ाए कराम, जो भी शहर में, इस मुल्क में जिसने भी किताब हाथ में उठाई है उसको पता है कि उस्ताद कितना बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा मकाम है। लेकिन वही स्टाफ रूम जहाँ पर उस्ताद बैठते हैं, असासा बैठते हैं, उसकी छत किसी भी वक्त गिर जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा?